हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के जो होते हैं उसको हम कम्युनिकेशन को टू मेन क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन एंड प्रोसेस जो है डिस्कस किया था। अब हम उसके क्या फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब आपको अपनी बात को किसी पर्सन तक पहुंचाने के लिए किसी फॉर्मल वेज का तरीक़ों का यूज़ करना पड़े, आप डायरेक्टली उस पर्सन तक जाकर अपनी बात को एकदम से कह ना सको। जैसे कि आपको अपनी किसी फ्रेंड से बात करनी होती है या फिर मम्मी से बात करनी है घर में किसी से भी, तो आपको कोई एक प्रोसेस का यूज़ नहीं करना होता है कि मम्मी कब आएंगी, तो आप जाकर उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, अपने टाइमिंग लेंगे कि आपको इस टाइम पे बात करने को मिलेगा। तो आप कभी भी कर लेते हो। तो जब आपको, जैसे मान लो आप कहीं कंपनी में जॉब कर रही हैं, तो आपको जो अपने सुपीरियर से बात करनी है तो वो आप डायरेक्टली उन तक जाकर आपसे एकदम से बात नहीं कर सकते। तो आपको पहले कुछ अपनी जो है उनसे इन्फॉर्म करवाना पड़ेगा उनको कि जो है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, या फिर कुछ भी रिपोर्ट तैयार करके किसी फॉर्मल वे का यूज़ करना पड़ेगा। तो जिन वेज का हम यूज़ करते हैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए, तो उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये रिलेशन किस किस के बीच में हो सकता है, इस तरह का कम्युनिकेशन किस किस के बीच में हो सकता है? इट कैन बी बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर, और एम्प्लॉयज़ कह लो, एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के बीच में हो सकता है। लाइक आपका स्कूल होता है तो स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच में हो सकता है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में हो सकता है। तो ये क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो टू टाइप्स का हो सकता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो मूव ऊपर से नीचे भी कर सकती है और नीचे से ऊपर भी कर सकती है। तो लाइन में ही मूव करना है हमने, हम चाहे ऊपर से ऐसे जाएं या फिर हम नीचे इस तरह से आएँ, किसी भी तरह से आएँ। तो ये क्या होता है जो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसा होता है? टू टाइप का, अपवर्ड, फर्स्ट इज अपवर्ड एंड सेकंड इज डाउनवर्ड। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? जब जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जो भी हम बात कौन पहुंचाना चाह रहा है, फ्रॉम अ सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, ठीक है। तो जैसे एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लीव, सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट और रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट्स, ठीक है। देखो, आपको ग्रांट ऑफ लीव कौन मानेगा? सबॉर्डिनेट कौन होता है? जो लो लेवल पर होता है, सुपीरियर उससे अपर लेवल पर होता है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अपवर्ड, ऊपर जा रहे हैं। तो नीचे से हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कि लीव लेने के लिए परमिशन लेनी है, कोई रिपोर्ट को सबमिट करना है, तो नीचे से जब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन। और डाउनवर्ड जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, ऊपर से नीचे आप कौन किसको ऑर्डर दे सकता है? आप सोचो, देखो, एक तो जैसे कि कोई सुपीरियर है, कोई सबॉर्डिनेट तक अपनी बात पहुंचाने चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा, कोई भी कॉन्फ्रेंस है, कोई भी मीटिंग की अनाउंसमेंट करनी है कि ये इस मीटिंग में आपको इस टाइम पे पहुंचना है, तो इसके लिए भी जो है वो नीचे तक अपनी जो बात है सुपीरियर जो होगा वो सबॉर्डिनेट तक पहुंचाएंगे, मतलब हायर लेवल वाले लो लेवल वाले तक पहुंचाएंगे, ठीक है। कोई भी गाइडलाइंस हैं, कोई भी रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में जो अपर लेवल वाले जो है वो प्रिपेयर करते हैं गाइडलाइंस और नीचे तक पास की जाती है वो काम पूरा करवाने के लिए। तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? डाउनवर्ड। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो फर्स्ट था वो है वर्टिकल, और वर्टिकल के टू पार्ट्स हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड कौन सा होगा? जब आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे, फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। एंड डाउनवर्ड कब होगा? जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे। अब नीचे कौन इन्फॉर्मेशन पास आउट करेगा? सुपीरियर सबॉर्डिनेट को, ठीक है, हायर लेवल वाले लोअर लेवल वाले को। नेक्स्ट इज हॉरिजेंटल और लेटरल। हॉरिजेंटल कैसे होता है? ऐसे ये लाइन होती है हॉरिजेंटल, इस तरह की लाइन को हॉरिजेंटल कहते हैं। तो अब इसमें सारे क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये ना एक साथ में सेम लेवल वालों के बीच में हो रहा है, कोई हाई या लो इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप अपनी क्लास में बैठे हो एक लाइन में, तो एक लाइन में इकट्ठे कौन बैठते हैं? सारे फ्रेंड्स। तो आप सारे क्या है? सेम लेवल पे हैं। सेम लेवल वाली जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जब आपको चाहे इसमें फॉर्मेलिटी है,
ठीक है। अब जैसे स्कूल की एक टीचर दूसरी टीचर से बात करना चाहे, अब वो उनकी फ्रेंडशिप है, उस बात को आप अलग छोड़ देंगे, ठीक है। तो सेम लेवल वाले ही आपस में जो है मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं एक दूसरे तक, पर उनमें एक फॉर्मेलिटी वाला बिहेवियर है, वो फॉलो करके वो बात पहुंचाएंगे, तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये किसके बीच में होता है, जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर है, जैसे एक कंपनी होती है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो एक डिपार्टमेंट का मैनेजर अगर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर तक अपनी बात को कन्वे करना चाहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। और आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, कॉमर्स सेक्शन है, आर्ट सेक्शन है, कॉमर्स के जो हेड हैं वो आर्ट्स वाले हेड तक अपनी बात को कन्वे करना चाहते हैं, तो दोनों जो हैं तो सेम लेवल पर ही, पर उनको अपनी जो मैसेज पहुंचाना है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उनका कुछ पर्सनल मैटर नहीं है, तो वो क्या एक फॉर्मल चैनल का यूज़ करेंगे, तो हम उनको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमने ये सारी डिस्कस करी है, ये जो है ज़रूरी नहीं है कि बात को बोल कर ही कहें, ये ओरल और रिटन दोनों तरह से कही जा सकती है। जैसे कई बार कोई मीटिंग्स हो सकती हैं, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कई बार जो है कोई रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करके, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके एक से दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है, तो ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होगा, उसका बिल्कुल अपोजिट। जब आप कोई फॉर्मेलिटी को फॉलो नहीं कर रहे, आपको जो बात करनी है आपस में डिस्कस कर रहे हो बिना किसी फॉर्मेलिटी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, ये सब चीज़ों को फॉलो किए, तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रेंड्स के बीच में भी होता है, ठीक है। सेम जो एम्प्लॉयज़ एक जगह पे वर्क कर रहे हैं उनके बीच में भी होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, वर्कर्स चिट चैटिंग इन अ कैंटीन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सुपीरियर। जो सेम लेवल वाले होते हैं, जो सेम काम कर रहे होते हैं, जिनको आपस में बात करने के लिए कोई टाइमिंग्स, अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, बस वो आपस में कुछ भी बात बिना सोचे समझे कह देते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हम क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की बातें कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर होमली घर के एग्जांपल्स को नहीं लेते हैं। ज़्यादातर हम कौन से एग्जांपल्स लेते हैं, जो बिजनेस से रिलेट करें कि बिजनेस में किस तरह से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो वर्कर्स कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें लेवल का डिफरेंस नहीं आता, फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइज आउट ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ टू एक्सचेंज देयर व्यूज विच कैन नॉट बी डन थ्रू फॉर्मल चैनल्स। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, वो एम्प्लॉयज़ की ऐसी नीड्स, मतलब अब आप सेम जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क एनवायरनमेंट में आपस में आप कुछ ना कुछ व्यूज़, अपने बिहेवियर को एक्सचेंज करेंगे ना। बिल्कुल आप आइसोलेट होकर, अकेले होकर कहीं पे काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम एक दूसरे से जो डिस्कशन करते हैं एम्प्लॉयज़ आपस में, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। सेकेंड इज़, इसको आप ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ग्रेप वाइन का मीन्स लाइक जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है ना, वैसे ही ये कम्युनिकेशन काम करते हैं कि आपने कोई भी बात, चाहे वो र्यूमर ही क्यों ना हो, सुनी सुनाई बात हो, चाहे उसमें कुछ ट्रुथ हो ना हो, एक पर्सन तक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गई है, तो वो चांसेस हैं कि वो सब तक स्प्रेड हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो आपको अगर किसी को जो है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना है ना, तो इस तरह से बता दो, जैसे गली की आंटियाँ होती हैं ना, उस तरह से ही है ये कि एक एम्प्लॉई की जो है, एक एम्प्लॉई को आपने क्या किया, बात जो है पहुंचाई, उसने आगे एक सेकंड को बताया, सेकंड ने थर्ड को बताया, इस तरह से वो बात जो है फैलती चली गई, ठीक है। पर इस तरह की बातों में ना सच्चाई बहुत कम होती है, क्योंकि वो बात जो है ना, एक के साथ दूसरा बंदा अपनी कुछ ऐड करके उसमें चेंजेस कर देता है, मॉडिफिकेशन कर देता है। जैसे मान लो आपको कोई बात पता चली, बट आप उसके बारे में श्योर नहीं हो कि पूरी करेक्ट है कि नहीं, आपने सेकंड पर्सन को बताई, अब सेकंड पर्सन ने आपकी सुनी हुई बात आगे किसी और को बताई, इस तरह से उसके अंदर थोड़े चेंजेस ऐड होते जाते हैं, और वो चेंजेस जो होते हैं ना, वो एक तरह की र्यूमर्स का रूप ले लेते हैं, जिसमें ट्रुथ कुछ भी नहीं रह पाता, ठीक है। पर कभी कभी ये अच्छा भी होता है, तो इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। पहले हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं डिस्कस करेंगे। ये क्या करता है कि ना, ये जो है इंफॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी स्प्रेड कर देता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी स्प्रेड हो जाती है कि जैसे अगर आपको फॉर्मल चैनल के थ्रू स्प्रेड करनी पड़ती, इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ती, जैसे आपके स्कूल में होता है, मान लो
कोई बच्चे को अगर पता चला कि जो यूटी हैं आपके इस डेट से हैं ना, इन डेट से हैं, उसने आगे आगे दूसरों को बताया, पर अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया, पर वो अपने आप से ही एक से दूसरे तक स्प्रेड हो जाता है कि हाँ अभी कुछ कंफर्म भी नहीं है, फिर भी इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी स्प्रेड हो जाती है। अब सेकेंड पॉइंट है, इनफॉर्मल चैनल्स आर यूज बाय द मैनेजर्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन सो एज टू नो द रिएक्शन ऑफ हिज और हर सबॉर्डिनेट्स। कई बार ये चीज़ ना डेलिब्रेटली जानबूझकर की जाती है कि मैनेजर्स ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की खुद से स्प्रेड कर देते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका क्या रिएक्शन आएगा इस पर, वो क्या बात क्या पहुंचेगी, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो किस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है। तो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। नाउ विल कम टू इट्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब जो ये है, जो बात मैंने आपको बताई थी अभी कि जो इसके अंदर ना ये इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है कि इंफॉर्मेशन जो होती है ना बिल्कुल ही सच्चाई से दूर हो चुकी होती है, और हमें ये भी नहीं पता चलता कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये, क्योंकि कोई भी इसको एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, एक तो वो क्लैरिटी नहीं है कि आपने कहा मुझे इसने बताया, उसने कहा मुझे उसने बताया, इस तरह से बात स्प्रेड हो गई, और जो बात है वो बहुत ज़्यादा ही उसके अंदर चेंज आ चुका होता है। Second point is, it also leads to generate rumors which are not authentic. People's behavior is affected by rumors and informal discussions and sometimes may hamper work environment. इसका मतलब है कि जो ज़्यादातर ना र्यूमर्स ही फैल जाती हैं, ये भी बात हमने डिस्कस करी थी कि जो सच्चाई से बिल्कुल परे हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जिसके बारे में वो र्यूमर फैली मान लीजिए, तो उनके बिहेवियर पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और कई बार इससे वर्क एनवायरनमेंट जो होता है बहुत नेगेटिव हो जाता है, जिससे क्या जितने कंपनी को रिजल्ट्स मिलने चाहिए और जो ऑब्जेक्टिव्स उनके फुलफिल होने चाहिए, जो टारगेट कंप्लीट होने चाहिए, वो टाइमली नहीं हो पाते इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इस चीज़ को अच्छी तरह से इसका यूज़ करें, पॉजिटिव वेज को यूज़ करें और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कम करने की कोशिश करें। तो ये किसका काम है, मैनेजर का काम है इस तरह की पॉजिटिविटी को मेंटेन करना, कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को जो है ख़त्म करने की कोशिश की जाए और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अडॉप्ट करके इसका फ़ायदा लेने की कोशिश की जाए। तो ये था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।